हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो आपका इंटर का परीक्षा चल रहा है, तो कल आपका जो है वो पॉलिटिकल एग्जाम की परीक्षा होने वाला 4 फरवरी को। तो उसकी तैयारी चल रही है। उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ दी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम वाइडल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पेपर लीक टाइप, जो आपके कल होने वाले परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक अच्छे से करेंगे, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। ये क्वेश्चन आपका कल होने वाला परीक्षा में देखने को मिलेगा। फाइनल एग्जाम का जो पेपर आएगा उस पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एज इट इज यहीं से उठ के आएगा। गारंटी है, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जरूरी है, साथ में आप कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। क्वेश्चन सब जो लाया गया है वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका पूछा गया है, पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हीरा है, हर क्वेश्चन को करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल या के एम मुंशी? तो भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो बन सकता है कि भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर यही गवर्नर जनरल अंतरिम पूछा जाए तो अंतरिम का आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे वो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको समझना, पहला आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट आएगा तो राजगोपालचारी। इसके बाद तो भारत गणतंत्र हो गया और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट चलने लगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ वो 1952 में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952। इसके बाद द्वितीय पूछ ले तो आपको क्या करना, 5 साल उसमें ऐड करते जाना है। आप पहला याद रखेंगे, उसके बाद द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे तो आप उसी में ऐड करते जाएंगे। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था भारत में। तीसरा क्वेश्चन, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में। ये अपडेट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता या राजनीतिक दल? तो एक राज्य का अंग क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है वो एक राज्य का अंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से समझना, अच्छे से फोकस करके। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, तो ये सब आपको आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनका जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते। तो वो जो थे भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। अगर यही क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राष्ट्रपति का पूछे तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट राष्ट्रपति का बात करा जाए, प्रथम राष्ट्रपति का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। वही अगर हम प्रधानमंत्री का बात करें, प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट आने वाला है, वो पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री नहीं होता, लेकिन जब देश आजाद होता था उस समय एक कॉन्सेप्ट चलता था, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस मिले, राष्ट्रपति की जगह उप प्रधानमंत्री दे दिया जाए, तो उप प्रधानमंत्री का आंसर क्या होगा? सरदार पटेल होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, ये भी बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 35 में, 90 में या फिर 1885 में? तो सीधे आपको याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में। इसी को थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन जो होता है वो बहुरूपिया होता है, उसके रूप आकार चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। इसको पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि 1885 में किस पार्टी का स्थापना हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी। इसके स्थापक कौन थे, यानी कि इसका स्थापना करने वाला कौन था? स्थापक का बात करा जाए तो वो थे एओ हुइम। कौन थे? एओ हुइम जो थे वो कांग्रेस के स्थापक थे। और फर्स्ट चेयरमैन का बात करा जाए, प्रथम अध्यक्ष का बात करा जाए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यहां से आपको ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये सब क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? किसने सबसे अहम भूमिका निभाया था देशी रियासतों को एक करने में, एकीकरण करने में उसका? तो वो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण किस शासन की व्यवस्था है? किस शासन में विकेंद्रीकरण होता है? एकात्मक शासन में, संघात्मक शासन में, सैनिक शासन में या राजतंत्र में? तो विकेंद्रीकरण कहते हैं सत्ता को बांटना, पावर को शेयर करना। तो जो संघात्मक शासन होता है इसमें क्या होता है, सत्ता को, जो पावर को, उसको बांटा जाता है केंद्र में, राज्य में, लोकल लेवल पे। तो ये संघात्मक शासन में ही विकेंद्रीकरण होता है। तो विकेंद्रीकरण कहाँ आ जाएगा? संघात्मक शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करा जाए, ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो थे वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, लास्वेल या फिर लॉस्की? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा? एक स्टेटमेंट है जो बहुत बार पूछा जाता है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? मनुष्य जो है वो जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हॉब्स ने, रूसो ने, लॉक ने या फिर बर्गली ने? तो ये स्टेटमेंट रूसो के द्वारा दिया गया, इसको आप याद रखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता है? किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, वोट देने का आपको पता होगा कितने वर्ष है? 18 वर्ष। 18 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन है? पहला कौन सा राज्य जो भाषा के आधार पर बना था? मद्रास, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजना सबसे पहला कब शुरू हुआ था? 1951 में। कब शुरू हुआ था? 1951 में। यहाँ आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। पंचवर्षीय योजना पे पूछा जाता है। प्रथम पूछे तो 51 में, द्वितीय पूछे, द्वितीय आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? द्वितीय का 56 हो जाएगा। 56 से 61 तक द्वितीय चला था। तृतीय अगर पूछे आपसे तो तृतीय जो जाएगा वो 61 से 67 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 1961 में तृतीय, 1956 में आपका आ जाएगा, 1956 में आ जाएगा द्वितीय, और प्रथम पूछे 1951। तो पंचवर्षीय योजना वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज में क्या होता है? द्वितीय स्तरीय व्यवस्था या त्रिस्तरीय व्यवस्था या चतुस्तरीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था होता है। सबसे ऊपर केंद्र, राज्य और ये जो पावर को लोकल लेवल पे भी बांटा जाता है, यानी 3 स्तर होते हैं पंचायती राज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1989, 1991, 1992 या फिर 1993? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991 हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो थी 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1956 या फिर 1955? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 1952 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1955 में? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन? तो शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ था ये अगर आपसे पूछे तो डेट याद रखेंगे, 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 इसका डेट हो जाएगा। ठीक है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? कहाँ है मैकमोहन रेखा? अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अरुणाचल प्रदेश। चीन ने भारत पर आक्रमण अचानक कब आक्रमण किया था? 1948 में, 1962 में, 1965 में या 1971 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1948 में, 52 में, 50 में या 54 में? तो पंचशील समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। तो किस वर्ष और किसके बीच, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू,
सुकर्नो, अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल टीटो, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? बहुत ही ऐतिहासिक घटना है ये, तो आपको याद होगा 1948, 56, 99 या फिर 98। तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, सार्क का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, SAARC, सार्क। इसको अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। सार्क से रिलेटेड 110% क्वेश्चन आएगा ही, ये तो लिख लो, गारंटी है कि सार्क से जुड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किस तरह से? या तो इसका स्थापना पूछ सकता है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका डेट याद रखना 1985 में। किस वर्ष हुआ था सार्क की स्थापना? सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुआ था, ये आप डेट याद रखेंगे। बाकी सार्क में कितने देश है, सार्क का मुख्यालय क्या, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे। अगली क्वेश्चन का बात करें, जो अगला क्वेश्चन है वो है ताशकंद समझौता। ये भी ऐतिहासिक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, 67 में, 72 में या फिर 75 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1966 हो जाएगा। 66 में ताशकंद समझौता हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। अगर देश का भी पूछा है तो आप याद रखेंगे। और इनमें लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही मेन आदमी थे, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1971 में, 74 में, 80 में या 98 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। लेकिन अगर प्रथम पूछे तो प्रथम का आंसर क्या करेंगे आप? 1974। 1974 में पहला हुआ था, कहाँ हुआ था? पोखरण में। प्रथम का अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम जो परमाणु संरक्षण कराया गया था वो पोखरण में 1974 में। लेकिन सवाल द्वितीय का पूछा है तो इसका हो जाएगा दूसरा का 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री या नरेंद्र मोदी? गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या मूल कर्तव्य? भारत का जो संविधान है उसमें कौन सा भाग है जिसको संविधान का आत्मा कहा जाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। जो प्रस्तावना है संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक जो संविधान का जो प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाला, तो ये जो प्रस्तावना है इसको कहा जाता है भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? इससे भी जुड़ा क्वेश्चन गारंटी है आएगा ही आएगा। तो ये कब लिया था? दिसंबर 1991। तो सीधे याद होना चाहिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। सोवियत संघ टूटा कब? 1991। सोवियत संघ टूटा तो बना क्या? रूस बना। कब बना? दिसंबर 1991। ये डेट याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ तो ब्रिटेन बना महाशक्ति, या चीन, या रूस, या अमेरिका? तो अमेरिका बना था महाशक्ति सोवियत संघ के टूटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करा जाए, ओईसी की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो इसका आंसर होगा 1948। ओईसी की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी तत्व का नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने करा था अमेरिकी नेतृत्व का विरोध? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पश्चिमी जर्मनी ने या इटली ने? नाटो से जुड़ा भी आप याद रखना, नाटो में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विरोध करने वाला देश था फ्रांस, जिसने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध करा था। निम्न में से कौन सा देश दक्षेश? दक्षेश सार्क को ही कहते हैं, सार्क को ही दक्षेश कहा जाता है। तो सार्क का सदस्य नहीं है। कौन देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार? भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार जो है वो सार्क में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में, 1975 में, 1985 में या 1990 में? तो 1978 में विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाया था, 1978 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? ये ऐतिहासिक घटना और इस पे तो 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तरीके अलग हो सकते हैं। बांग्लादेश बना कब,
भारत ने बांग्लादेश को आजादी कब दिलाए, कब मान्यता दे दिया है, किसी तरीका से पूछा जाए, लेकिन याद रखना कि बांग्लादेश कब बना था, 1971 में। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, और इसको बनाया कितने था, भारत ने। भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश का जो आजादी मिली थी 1971, ये डेट आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। ये गलती नहीं करना इस क्वेश्चन में। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो मेन होता है वो होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, यानी सरकार चलाने का काम मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन उससे ऊपर भी संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। तो संवैधानिक अध्यक्ष क्या हो जाएगा, राज्यपाल, गवर्नर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, वही संवैधानिक प्रधान अगर केंद्र में बात करा जाए कौन होता है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ये सूची वाला भी क्वेश्चन आप रट लो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 तरह के सूची होते हैं, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझे। पहला केंद्र सूची होता है, केंद्र सूची, इसके बाद आपका आ जाएगा राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो तो केंद्र सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है, सिर्फ केंद्र सरकार उसमें कोई भी नियम ला सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। ये सूची क्या है, जिसका अधिकार होगा वो कानून बनाएगा। अगर केंद्र सूची के अंदर कोई विषय आ रहा है तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है कि वो कोई सा कानून बना सकता है। राज्य सूची में जो विषय आएंगे उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। समवर्ती सूची में जो विषय आएंगे उसमें दोनों का होगा, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होगा कि वो कोई सा भी कानून उस विषय में बना सकते हैं जो विषय समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। तो समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय, कितने हैं, 47 विषय। 97 किसके अंदर आता है, तो केंद्र सूची के अंदर 97। अगर पुराने डेटा से जाए तो केंद्र सूची के अंदर 97, अब तो लगभग 100 हो गया है, लेकिन आपको 97 याद रखना है। 61 जो है वो राज्य सूची के अंदर है। राज्य सूची के अंदर आपका कितने विषय हो जाएंगे, 61 विषय हो जाएंगे। इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इनमें से कौन विषय है जो केंद्र के अंदर आता है। आपको याद रखना केंद्र के अंदर जिसपे केंद्र सरकार ही बनाता है। जैसे आपका जो कुछ हो गया जिसपे आप केंद्र सरकार ही कानून बनाएंगे जो केंद्र के अंदर आता है, जैसे बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, ये सब केंद्र सरकार के अंदर आता है। इसपे केंद्र सरकार ही का पावर है कि वो कोई सा भी कानून बना सकता है। राज्य के अंदर आता है, जैसे शिक्षा जो है वो राज्य के अंदर आता है, पुलिस जो है वो राज्य के अंदर आते हैं, ये सब राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो आपको विषय देकर भी पूछ सकता है कि कौन राज्य के अंदर आता है, कौन केंद्र के अंदर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा करी है। इमरजेंसी की घोषणा कब हुई थी, 1975 में। तो डेट ऐसे ही याद होना चाहिए। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। ये सुरक्षा बल कहाँ का उग्रवादी संगठन है, असम का, नागालैंड का, मेघालय का या पश्चिम बंगाल का। तो इसका आंसर होगा असम, असम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी तो कोई लैंग्वेज नहीं है। कौन सा भाषा जिसको राजभाषा का दर्जा दिया है, तो अंग्रेजी राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी जो है इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हिंदी जो है वो 40% से ज्यादा व्यक्ति भारत में हिंदी बोलते हैं। बाकी भारत में बहुत सारी भाषाएं जिसको मान्यता मिली है, लगभग 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, और हिंदी का महत्व सबसे ज्यादा है। तो हिंदी को राजभाषा रखा गया है, राष्ट्रभाषा नहीं रखा गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन राजभाषा यानी जिस भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो हिंदी है। लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ अंग्रेजी का भी मान्यता है, हिंदी का भी मान्यता है, उर्दू का भी मान्यता है, बंगाली, तेलुगु, तमिल सभी का मान्यता है। हिंदी को वर्चस्व जो है वो थोड़ा ज्यादा है, वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। बहुत ही क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष करते या मुख्य न्यायाधीश करते, राष्ट्रपति करते या सामान्य जनता करता है। तो नियुक्त कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को। अगला बात करा जाए, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम दल हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP। यह किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है। तो ये आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी है।
तमिलनाडु का कौन है? तमिलनाडु का डीएमके है। रीजनल पार्टी आपको याद रखना है, तमिलनाडु का डीएमके है। टीडीपी आंध्र प्रदेश का, आरजेडी कहाँ का है? बिहार का है। जेडीयू कहाँ का है? बिहार का। ये सब याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है, यानी बिहार के कितनी सीट है? 40, 85, 13 या फिर 25? तो बिहार का जो लोकसभा में सीट है वो 40 है, तो 40 सांसद होंगे। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट किसको प्राप्त है? यूपी को। यूपी का 80 है। वेस्ट बंगाल का आपका बात करें तो जाए तो 42 वेस्ट बंगाल में। इसलिए लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीत गया, बिहार जीत गया, बंगाल जीत गया, अगर ये 3-4 राज्य को अच्छे से जीत जाता है तो समझो केंद्र में अपना जो है वो सरकार बना सकता है। तो ये 3-4 राज्य जहां संख्या जो है सीट जो है सांसदों की वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बात करा जाए यूपी, बिहार में कितने? 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1949 में, 1991 में, 1992 में या फिर 1995 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6 मौलिक अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार को आपको पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का अगर बात करा जाए, यूएनओ, यूएन में कितने देश है? 192, 193, 199 या 201? तो इसका आंसर कितना होगा? 193 देश है। अगला क्वेश्चन का बात करें, सार्क। सार्क में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेड क्वार्टर कहाँ है? ढाका में, कोलंबो में, काठमांडू में या नई दिल्ली में? तो इसका आंसर क्या होगा? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय हेड क्वार्टर है। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? यूरोपीय यूनियन में कितने देश है? 27, 28, 26 या 29? तो कितने देश है? 27 देश है। 27 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? तो परमाणु अप्रसार संधि पे जो हुआ था वो 1968 में साइन करा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1968 होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1960 या 1970? तो यूएन का पूछा, यूएनओ का, तो ये उसका हो जाएगा 1945 में इसकी स्थापना करे गए थे यूएनओ का। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी इसका हेडक्वार्टर पूछा है, न्यूयॉर्क में, वियना में, जिनेवा में या फिर हेग में? तो इसका आंसर होगा हेग में जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? 193, 190, 51 या फिर 12? तो इसके कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? जापान, कनाडा, इटली या चीन? तो चीन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। G8, G20 इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको पढ़ लेना है। निम्न में से कौन सी देश G77 का सदस्य नहीं है? कौन देश नहीं है? अविकसित देश, विकसित देश, विकासशील देश या इनमें से कोई नहीं है? तो G77 का सदस्य जो नहीं है वो है विकासशील देश। अब आपको एक बताना है कि भारत क्या है, अविकसित देश है या विकसित देश है या विकासशील देश है? ये कमेंट करके बता देना कि भारत क्या है, विकसित देश है, अविकसित देश है या विकासशील देश है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करना, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? फ्रैंक, वालरस्टीन, चुबस्की या फिर मनमोहन सिंह? तो मनमोहन सिंह भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं थे। लेट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटी का बात करा जाए, कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 9, 10, 11, 12? तो कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 11 मौलिक कर्तव्य का, और मौलिक अधिकार पूछा जाए तो 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, बाली में, बेलग्रेड में या काहिरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन या सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कारगिल, ये तो इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कब ये सेलिब्रेट करा जाता है? 26 जुलाई को, 26 अगस्त को, 26 नवंबर को या 26 दिसंबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को।
बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन बनाया गया, तो इसको जरूर से जरूर शेयर करें, शेयर करना ना भूले और आगे फोकस होकर अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति। बहुत जगह आपको पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का एक चैप्टर ही है हिंदी में, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या आचार्य नरेंद्र देव? तो ये सीधे श्योर क्वेश्चन है, ये सीधे याद होना चाहिए, इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। इसका जो होगा वो जयप्रकाश नारायण होगा, ये बिहार के ही थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति से आपका एक चैप्टर भी है हिंदी में, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1975 में, 1977 में, 1991 में या 2023 में? तो अनुच्छेद 375 का उपयोग जो करा गया था वो 2023 में। अनुच्छेद से याद कर लेना। संविधान में अगर हम बात करें अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है। और अनुसूचिया का बात करा जाए, अनुसूचिया, ठीक है ना, अनुसूचिया का बात करा जाए तो अनुसूचिया कितनी है? अनुसूचिया जो है वो 12 है। कितनी है? 12 अनुसूचिया है। ये भी आपको याद होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सदन का निम्न सदन कौन है? लोअर हाउस ऑफ, जो भारतीय सदन हो उसका लोअर हाउस किसे कहा जाता है? विधानसभा को, विधान परिषद को, लोकसभा को या राज्यसभा को? तो लोकसभा को निम्न हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को हायर। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। उच्च सदन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राज्यसभा, निम्न सदन का लोअर हाउस पूछा जाए तो वो होगा लोकसभा। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? सूची पे क्वेश्चन पूछेगा, ये संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती में या अवशिष्ट सूची? तो ये तो पहले काट देना, ये सूची है ही नहीं। 3 में अब राज्य वो होता है जिसमें राज्य का अधिकार होता है, संघ वो होता है यानी केंद्र सूची। संघ सूची और केंद्र सूची एक ही है, समवर्ती पे दोनों। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो राज्य में चलता है, तो इस पे किसका अधिकार है? राज्य सूची के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद पे पूछे तो अनुच्छेद 32 है जिसको आत्मा के रूप में जाना जाता है। भाग में पूछे कौन सा भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना, प्रियम्बल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? नेशनल पार्टीज का बात कहा जाए तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है, जिसमें आखिरी जो जुड़ा है लेटेस्ट वो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का भी पूछ सकता है कि कब जुड़ा है, कौन है जो अभी करंट में है जो राष्ट्रीय दल बना है? तो आम आदमी पार्टी लेटेस्ट है जो राष्ट्रीय दल बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद कहाँ कहाँ है? बिहार में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या सभी में? तो ये बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जगह पर विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति आधारित है सैनिक गठबंधन पे, तटस्थता पे या गुट निरपेक्षता पे या असहयोग पे? तो ये हो जाएगा आपका गुट निरपेक्षता पे। तो ये रहा आपके टोटल 70 क्वेश्चन, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन। जवाब कितने का देना है? 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। तो ये अगर आप 70 क्वेश्चन कर लेते तो आपके लिए इनफ है, बहुत ही जो सफिशिएंट होने वाला है, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, पूरा को समझकर इसके बाद ही एग्जाम देने जाना, तो आपका जो नंबर है ऑब्जेक्टिव में वो पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक भी कर दे, और इस तरह के और भी सब्जेक्ट के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।